हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो है एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है और इसी के संदर्भ में एग्जामपुर के विवेक सर ने जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च की है, ठीक है, यूपीएचजी के लिए। एक मिनट। यूपीएचजी मतलब उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जो 25 प्रैक्टिस सेट लॉन्च की हैं, उसका सॉल्यूशन हम अपने इस वीडियो में करवाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 2 वीडियो का सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आज है हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था, इसलिए हम अपनी इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप अपना रिस्पॉन्स ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम अगली भी वीडियो टाइम से लाते रहें, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिएगा, हम ये जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इसका जो है पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। वहाँ पर जाइए, आप 2 घंटे का समय सेट करिए, ठीक है। 2 घंटे का समय सेट कर लीजिए। उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस को बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए। 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो भी पूरे जीएस के हैं। तो आप मान कर चलिए कि आपको 40 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 40 मिनट में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जो आपको कंठस्थ हैं, मतलब कि जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे हैं, कंफर्म है कि नहीं, इसका क्वेश्चन जवाब यही होगा। बाकी बचे हुए मान कर चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरी तरीके से कंफर्म होंगे कि आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बच रहे हैं आपके 1 घंटे 20 मिनट। अब इस 1 घंटे 20 मिनट में आपको क्या करना है, जो 30 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको एनालिसिस करिए कि मतलब कि ये इसका ऑप्शंस कैसे होगा, या फिर मतलब थोड़ा-सा जोड़ डालेंगे तो आपको वो भी सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है। तो आप यही रणनीति अपने एग्ज़ाम टाइम में भी अपनाइएगा, मतलब कि जो पहले आ रहे हैं क्वेश्चंस को उन सबको मतलब कन्फर्म करते जाइए कि हमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका ये होगा, और जो बच रहे हैं क्वेश्चंस उनको छोड़ते जाइए। उसके बाद जो समय बच रहे हैं उसमें उन सबको एनालिसिस करिए। यहाँ पर देखिए मैथ तो है नहीं, हिंदी भी नहीं है, ना ही रीजनिंग है। आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, थोड़ा-सा जोड़ डालेंगे आप कर ले जाएँगे। यूपी होमगार्ड का पेपर है, इतना हौवा मत बनाइए कि नहीं मतलब कि होगा, नहीं होगा, ये वो। आप लोग अपने में मतलब कि इतना पढ़ लेते हैं कि मतलब वहाँ से पूछता ही नहीं। अभी फ़िलहाल जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबको देखकर समझ में आ गया होगा कि पेपर किस लेवल का है, ठीक है। या तो वो तो मतलब यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है वो तो होमगार्ड से भी हम कह रहे हैं कि होमगार्ड के लेवल का भी नहीं रहा होगा। पिछले ईयर्स की तुलना में बहुत ही नॉर्मल पेपर आया था। ये इन सब की रणनीति होती है कट ऑफ को बहुत आगे ले जाने की, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिए, इसमें अच्छा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बात करें हम अपने पहले प्रश्न की, तो इसमें क्या कह रहा है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। तो ये आपको बताना है किसकी जीवनी है। तो ये है आपकी श्रीनिवास रामानुजन की, ठीक है। किसकी जीवनी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये है श्रीनिवास रामानुजम की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। हमको बताना है क्या कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये है आपका कमल, ठीक। देखिए कितने बेसिक से क्वेश्चन एग्जामपुर के विवेक सर ने तैयार किए हैं। बेसिक क्या मतलब कि होमगार्ड के लेवल का ही क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। हमको इसमें बताना है कि सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प है, कृषि अधिशेष ने अस्थायी सेनाओं और प्रशासन का समर्थन किया, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जुलाई में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका सही जवाब है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्तनधारी है, ठीक है। हमको बताना है कि कौन सा जो है जानवर है जो कि एक स्तनधारी है, ठीक है। तो ये है आपका व्हेल। व्हेल जो है स्तनधारी के अंतर्गत आता है, ठीक। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। ओजोन गैस को बताना है कि ये किस परत की मतलब कि किस गैस की बनी होती है, ठीक है। तो ओजोन गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं।
पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताना है कि पौधों में जो है जल का परिवहन जो होता है वह किस ऊतक के कारण होता है। तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा। ठीक। शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है? शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऊर्जा भंडारण और इंसुलेशन। ठीक है, यह इसका प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है? ऊर्जा का भंडारण और इंसुलेशन। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या? मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली पीड़ा या ऐंठन की अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो ये होती है लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे हल्की गैस कौन सी है? ठीक, सबसे हल्की गैस की बात कर रहा है कि सबसे हल्की गैस जो है वह कौन सी है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है। मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? मानव आँख का कौन जो होता है वह रंग की पहचान करता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? हमको बताना है कि गीता रहस्य के लेखक जो है वो कौन थे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1757 में हुआ था। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था हमको ये बताना है। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी जो मार्च था वह दांडी सत्याग्रह वह किससे संबंधित था? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनी वो कब बनी? तो 1911 में। ठीक है, कब बनी थी? 1911 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी 1746 से 48 किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ये क्या बताना है कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वह किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एक्स-ला-सापेल की संधि। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वह एक्स-ला-सापेल संधि के साथ समाप्त हुआ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो है कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया संविधान का संरक्षक कौन है? हमको बताना है कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आपातकालीन प्रावधान मतलब कि आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 भी है, 356 भी है, 360 भी है, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल जो है पूछ रहा है कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है क्या भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1951 में हुई थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है वो है आपका किसमें? कृषि में। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? प्रायद्वीपीय पठार जो है वह किस चट्टानों से बना है?
तो आग्नेय चट्टानों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, मतलब कि कितने राज्यों से गुजरती है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पूछ रहा है कि सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह मासिन राम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रहा है कौन सी है, ठीक है। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो यह है आपका लखनऊ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रास ऑफ द ईस्ट किस शहर को जाना जाता है, तो कन्नौज को, ठीक है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था। ठीक, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह बात पूछ रहा है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी, ठीक है, ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा इसमें पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, तो कजरी गाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है जालौन जिले को चुना गया है, ठीक है। हस्त निर्मित कागज के लिए जालौन जिला चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, ठीक है। हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो ये है आपका कथक। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मतलब कि किस जिले में है, ठीक है। एक कृषि विश्वविद्यालय है, वो किस जिले में हमको बताना है। तो ये है आपका मेरठ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किस स्थान पर अधिक है, ठीक है। हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उत्पादन होता है वह किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्रों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला जो है आपका है कुंभ। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। मतलब कि एक जनपद में एक योजना, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है, ठीक। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है गौर माड़िया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण आनुष्ठानिक नृत्य है, ठीक है। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है हमको ये बताना है वो कौन सा है, पलाश है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है, बखीरा झील, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व का स्रोत, तो उत्तर प्रदेश में राजस्व का स्रोत जो है
हमको वो बताना है, वो कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे कृषि है। ठीक है। उत्तर प्रदेश जिला का प्रमुख कौन होता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है, ये बताना है। ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी डीजीपी होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। ठीक, तो ये है आपका क्या, दस्तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, यहाँ पर पूछा है कि ओलंपिक खेलों का जो है आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है। तो ये है आपका फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, उमैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो उमैद भवन पैलेस जो है जोधपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित है, सारनाथ जो है वह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई, ठीक, यहाँ पर बताना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2015 में। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो भारत का जो है पहला उपग्रह है वह कौन सा है, आर्यभट्ट है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को AICT के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है आपको लखनऊ शहर को AICT के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, किसको, लखनऊ शहर को। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी, तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन सी थी, तो वो थी आपकी किरण बेदी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो PM जो है सूर्य घर बिजली योजना जो है कब शुरू की गई, 2023 में शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने जो है लोकप्रिय बनाया। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है वह किसने लागू की थी, तो ये किए थे आपके लॉर्ड डलहौसी ने। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर, ठीक है, क्या कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वह किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर। आंतरिक सुरक्षा का संबंध है, तो आंतरिक सुरक्षा का संबंध है कानून व्यवस्था। आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव है, मतलब आतंकवाद का जो प्रमुख प्रभाव क्या है, अस्थिरता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। G20 का एक क्या है, हमको बताना है कि G20 जो है वह एक क्या है, तो G20 जो है आपकी है आर्थिक समूह। ठीक है। फेसबुक किस श्रेणी में आता है, सोशल मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्पाइग्मोमैनोमीटर कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है स्पाइग्मोमैनोमीटर। नाबार्ड किससे संबंधित है, जो नाबार्ड है वह किससे संबंधित है, कृषि ग्रामीण विकास से। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती, ठीक, हमको बताना है कि किस टीम ने जीती है,
तो हरियाणा टीम ने जीती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत का विनिर्माण हब बनाना, भारत को विनिर्माण हब बनाना। आगे देखते हैं। भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं? पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या? जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? तो जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस यहाँ पर पूछ रहा है भारत में कब मनाया जाता है, ठीक, 26 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल के बारे में पूछ रहा है, गन्ना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश से लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य का उद्देश्य क्या है? ठीक, विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका क्या? सभी को भोजन प्राप्त कराना, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्रीस्टैक डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये शुरू किया गया आपका 2024 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना यूपी में किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, सेफ सिटी परियोजना 2023 में। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया गया है क्या? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी निकायों में युवाओं की सहभागिता से विकास कार्यों को सशक्त करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा ब्लर हो गया है, मतलब कि प्रिंट जो है सही नहीं है, ठीक, आप लोग समझ जाइएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी एजेंसी? यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसका प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका प्राथमिक लाभ है स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था किसको बताइए? लखनऊ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, लखनऊ को। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में फ्यूजियामा पावर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में 1 GW का 1 गीगावाट का सोलर सेल प्लांट स्थापित किया। यह परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है? ठीक है, तो ये बन गई है कौन सी? आपकी अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका सही जवाब है। तो आज हमने 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे टाइम से कर लिए हैं, ठीक है, कम समय में बहुत 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेना है। तो आप ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। इसमें से करीब 70 से 80 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सभी को आते होंगे। तो 4-10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में होंगे और बाकी तो सब आप कर सकते हैं। तो आप मान कर चलिए कि विवेक सर ने जो भी पैटर्न लॉन्च किया है बहुत ही किफ़ायती है। इसी के लेवल की तैयारी आप करिए। ये नहीं है कि आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस का जो है पूरा पढ़ें, पीसीएस लेवल का पढ़ें, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको कांस्टेबल लेवल का भी नहीं पढ़ना है, आप बस जीएस पे ध्यान दीजिए, लूसेंट पढ़िए,
हो जाएगा आपका। ठीक, आपके जैसे दिन दिवस हो गए और इसके बाद मुद्रा हो गई आपकी, ये सब जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।